हम्बल फीमेल सीईओ जिनके पास 50 बिलियन की संपत्ति थी, वह सिर्फ मुझे स्माइल कराना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने दरवाजे के बाहर मेरी व्हाइट मूनलाइट को मुझसे अपने लव का कन्फेशन करते हुए सुन लिया। उन्हें लगा कि मैं उस दूसरी वुमन के लिए उन्हें छोड़ दूंगा और उनका दिल पूरी तरह से टूट गया। हालांकि अगले ही सेकंड कमरे के अंदर से एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। सुयुजू का खूबसूरत चेहरा तुरंत आधा लाल हो गया। मैंने उसे जमीन पर पटक दिया, उसकी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, चुप रहो। तुम चाहती हो कि मैं उसे अपनी किडनी डोनेट कर दूं? तुम्हें लगता है कि तुम बस ऐसे ही डोनेट कर सकती हो? ठीक है, फेयर रहने के लिए मैं अपनी किडनी उस गाय को दे दूंगा और तुम अपनी किडनी कुत्तों को खिला देना। अगर तुम एग्री करती हो तो हम तुरंत यहां से चले जाएंगे। अचानक मैं हंस पड़ा। मैं सच में पागल रहा होऊंगा जो पहले तुम्हारे प्यार में पड़ा। शुक्र है मेरी वाइफ ने मेरे अंधेपन का इलाज कर दिया। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और साफ देखो। मेरी वाइफ तुमसे मिलियन टाइम्स ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुमसे मिलियन टाइम्स ज्यादा रिच है। अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो तुमसे प्यार क्यों करूंगा? मुझे तुमसे क्या चाहिए? गुयान ने असल में कहा कि वह उसे पसंद करता है और यहां तक कि यह भी माना कि वह उसकी वाइफ है। उस इंस्टेंट पर यह रूथलेस बिजनेस क्वीन, मेरा चेहरा पूरी तरह रेड हो गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का कि सांस लेना मुश्किल हो गया और सुयुजू बहुत पैनिक दिखी। क्या उसे मेरे और अवेई के बारे में पता चल गया था? मैं तुम्हें मुझे मारने के लिए ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन अवेई काफी टाइम से हॉस्पिटल में वेट कर रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलकर कंसेंट फॉर्म साइन कर सकते हो? तभी दरवाजा खुला और शेन चिंगच्यू अंदर आया। वह नर्वस होकर मेरे पास आया। मेरे अचानक बदले बिहेवियर से कंफ्यूज्ड था। क्या वह सच में सीरियस था या मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी? मेरा दिल दर्द से भर गया। मेरी पास्ट लाइफ में यही वह टाइम था जब मैंने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा था, मैं सुयुजू के साथ क्यों नहीं रह सकता? तुम एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश हो जो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। मेरी लाइफ बर्बाद मत करो। अभी डिवोर्स पेपर्स साइन करो। यह साबित हुआ कि वह हाई एंड माइटी सीईओ शेन एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश थी जो अंडे नहीं दे सकती थी। खैर, अब से मैं तुम्हारे हस्बैंड की नीड्स को पूरा करूंगी। आमतौर पर स्ट्रांग रहने वाली शेन चिंगच्यू तुरंत टूट गई। वह किसी बिजनेस वॉर में नहीं हारी थी, लेकिन मेरी डिग्निटी पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद उसकी इनफर्टिलिटी के बारे में रूमर्स फैलने लगे। वह गॉसिप या मजाक से नहीं डरती थी, वह तो अपने बीलव्ड हस्बैंड के दिए जख्मों से डरती थी। मेरी वजह से शेन चिंगच्यू की आंखों में दुख देखकर मैं भागकर गया और उसे गले लगा लिया। मेरा दिल पछतावे और गिल्ट से भरा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शेन चिंगच्यू स्टिफ हो गई। कांपते हुए उसने हेजिटेशन के साथ मुझे एम्ब्राइज किया। गुयान, क्या हुआ है? कुछ मत बोलो, मुझे कसकर पकड़े रहो। शेन चिंगच्यू, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं डिस्गस्टिंग नहीं हूं। अब से सुयुजू और उस कुत्ते को अंदर आने की परमिशन नहीं है। हाँ, सुयुजू को बाहर फेंक दिया गया, लेकिन शेन चिंगच्यू ने मेरा हाथ झटका और जाने के लिए मुड़ गई। क्या हुआ? ये वह मणि है जो तुम चाहते थे, जाकर अपने फादर को दे दो। रही बात तुम्हारे ब्रदर की, तो मैं उसे जिंदा रख सकती हूँ, लेकिन उसकी लाइफ डेफिनेटली डेंजर में है। मुझे बताओ, तुम और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगी। क्या हुआ? मुझे अब उनकी कोई परवाह नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ये मणि वापस ले लो। अच्छा होगा अगर मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। मेरे भाई के मैटर्स में भी इंटरफेयर मत करो। उसने लॉ तोड़ा है और मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी वजह से इफेक्ट हो। अब से मैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा और तुम्हें भी नहीं देना चाहिए। मैंने सोच लिया है, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो सच में मेरी केयर करती हो। अब मैं बस तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। क्या तुम अब भी मुझ पर बिलीव करोगी? शेन चिंगच्यू की आंखें हल्की सी फड़कें और उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने मुझे शांति से देखा, शायद मेरी आंखों में मेरे झूठ बोलने का एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बजाय उसे मेरी आंखों में सिर्फ सिंसियोरिटी दिखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब भी मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है या नहीं। पहले मैं उसे ट्रिक करने के लिए सिर्फ प्रिटेंस और डिसेप्शन का यूज करता था, और सक्सेस मिलने के बाद मैं अपने पुराने रूप में वापस आ जाता था। उसके टच से डिस्गस्ट फील करता था, मुझे नोशिया फील होता था और मैं शावर लेने चला जाता था। शेन चिंगच्यू कुछ मामलों में बहुत इनसिक्योर थी। वह एक नॉर्मल वुमन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे एक फिजिकल प्रॉब्लम थी। वह डेस्परेटली एक बच्चा चाहती थी, लेकिन वह कभी मां नहीं बन सकती थी। उसे 8 सालों से मुझ पर क्रश था, लेकिन उसने सिर्फ दूर से मुझे देखने और प्रोटेक्ट करने की हिम्मत की थी। उस रात ज्यादा ड्रिंक करने के बाद मैं एक्सीडेंटली उसके रूम में चला गया था। मैं उस वक्त पूरी तरह मेस था, लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वह हमारी आपस में जुड़ी फेट्स की शुरुआत होगी। उस रात शेन चिंगच्यू यह देखकर सरप्राइज थी कि मेरे प्रति उसका रिएक्शन नॉर्मल था, और वह चाहकर भी मेरे प्रति काइंड होने से खुद को रोक नहीं पाई। जैसे अंधेरे में डूबा कोई इंसान आखिरकार रोशनी की अकेली किरण को पकड़ लेता है। लेकिन हमारा इंतजार कर रहा था रिपोर्टर्स का एक झुंड
जो एगरली इस पर रिपोर्टिंग कर रहा था। इस स्कैंडल ने शेन चिंगच्यू और उसकी कंपनी को सीवियरली इम्पैक्ट किया। प्रेशर में आकर मुझे उससे मैरिज करनी पड़ी, इसलिए मैं उसे हेट करता हूँ और उससे नफरत करता हूँ। मेरी आंखों में वह यह सब डिजर्व करती है। इतने सालों से उसने लगातार मुझे कॉम्पनसेट करने की कोशिश की है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ एंडलेस डिसेप्शन और रिसेंटमेंट मिला। हालांकि मेरा रीबर्थ हुआ है। हेवन ने मुझे रिपेंट करने का एक चांस दिया है। नहीं, मैं अपनी सिंसियोरिटी प्रूव करूंगा। हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, भले ही इसमें सिर्फ हम दोनों हों। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ओके, तुम जानती हो कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, फिर भी तुम मुझे मनाने के लिए वे स्वीट वर्ड्स कह रहे हो। मैं तुम्हें बहला नहीं रहा हूं। मेरा दिल झूठ नहीं बोलता। मुझे एक चांस दो और खुद को भी एक चांस दो। उसके दिल की तेज धड़कनें शेन चिंगच्यू के माइंड में गूंजने लगी। सिंसियोरिटी के एक मोमेंट ने उसके डिफेंस को लगभग तोड़ ही दिया था। वह पैनिक हो गई। उसका दिल अनकंट्रोलेबली धड़कने लगा। ये मत सोचो कि तुम इससे बचकर निकल सकते हो। क्या मेरी वाइफ सच में मुझे खुद को प्रूव करने का एक चांस देने को तैयार नहीं है? मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने उसे कसकर गले लगाया, लेकिन वह इंडिफरेंट बनी रही। मेरी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। डिसअपॉइंटमेंट का नाटक करते हुए मैंने धीरे से उसे रिलीज कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया। लगता है तुमने सच में मुझ पर उम्मीद छोड़ दी है। आई एम सॉरी मिस शेन, आज रात मैंने ज्यादा बोल दिया। मुझे तुम्हें और बॉदर नहीं करना चाहिए था। गुयान, तुमने ये ट्रिक किससे सीखी है? तुम हमेशा मुझे इतनी इजीली मैनिपुलेट कैसे कर लेते हो? तुम मुझे फोर्स करने के लिए विथड्रॉल का यूज कर रहे हो, है ना? तुम किस तरह का प्रॉमिस चाहते हो? बस डायरेक्ट कहो, मुझे इस तरह टॉर्चर मत करो। मैं तुम्हें वापस अपनी बाहों में चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें कॉम्प्लेक्स थीं, लेकिन अब कोल्ड नहीं थीं। वह इतने लंबे टाइम से इन वर्ड्स का वेट कर रही थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था जब मेरी आंखें खुली। मैं अब भी थोड़ा डेज्ड फील कर रहा था। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला, शेन चिंगच्यू मेरी तरफ आई। उसने पीछे से मेरी वेस्ट को जेंटली हग किया, डीप अफेक्शन के साथ खुद को मुझसे सटा लिया। यह देखकर कि मैंने कोई ऐतराज नहीं किया, उसकी टेंस नर्व्स आखिरकार रिलैक्स हो गईं। ऐसा लगा कि आज रात कोई ड्रीम नहीं थी, यह रियल था। क्या तुम्हें वर्क पर नहीं जाना चाहिए? मैंने पूछा। मैं सीईओ हूं। मैं जब चाहूं जा सकती हूं, या मैं वर्क स्किप करके घर पर अपने हस्बैंड के साथ रह सकती हूं। मुझे तुम्हारे साथ आने की जरूरत नहीं है। शेन चिंगच्यू का दिल बैठ गया और उसने मेरी आर्म्स पर अपनी ग्रिप टाइट कर ली। मुझे डर है कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे नहीं मिलोगे। मैं तुरंत समझ गया। वह वरीड थी कि मैं फिर से भाग जाऊंगा और यहीं रहकर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वाइफ, मैं तुम्हें छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। सिर्फ इतना सुनना ही काफी है। अयान, क्या तुम अब भी स्टबर्न बन रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे मनाने का वेट कर रही हूं और फिर चुपचाप पेपर साइन करके अपनी किडनी डोनेट कर दूंगी? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझे पता है कि तुम कल एक्टिंग कर रहे थे। वह बहुत रिच और पावरफुल है। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली को उसकी जरूरत है, इसीलिए तुमने मेरे साथ वैसा बिहेव किया। अयान, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। जब तक तुम आओगे मेरा प्रॉमिस अभी भी कायम है। मैं तुमसे मैरिज करूंगी। क्या तुम मुझे सेव कर सकते हो? तुम्हारे बिना मैं सच में मर जाऊंगी। तुम मरने वाली हो? ये तो बहुत ग्रेट न्यूज है। शो कब स्टार्ट हो रहा है? हमारे रिलेशन को देखते हुए तुम्हें सिर्फ मेरे लिए एक टेबल बुक करनी चाहिए। अयान, तुम सच में पागल हो गए हो। मुझे लगता है कि तुमने सच में उस शेन चिंगच्यू को ब्रेन वॉश कर दिया है और अब तुम मुझ पर ब्रेन वॉशिंग का एलिगेशन लगा रहे हो। अगर तुम इतने कैपेबल हो तो आकर मुझे सीधे अरेस्ट कर लो। अगर नहीं तो बस चुप रहो। मेरी अपनी वाइफ से मैरिज हो चुकी है। अगर तुमने उसके अगेंस्ट एक और वर्ड कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को लीगल प्रोग्राम में खड़ा कर दूंगा। मुझे कल ही उसके साथ मैटर सेटल कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने इन दोनों के लिए एक बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। मैं अपने लिए कुछ इंस्टेंट नूडल्स कुक करने किचन में गया। जैसे ही मैंने लिविंग रूम में एंटर किया, मुझे एक बहुत अट्रैक्टिव महक आई। ये शेन चिंगच्यू थी जो मेरे लिए कुकिंग कर रही थी। वह काफी अच्छे मूड में लग रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि उसने मेरी कन्वर्सेशन सुन ली थी। मैं पास गया और नेचुरली उसे पीछे से हग कर लिया। वह थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लिविंग रूम तक इसकी महक आ रही थी। शेन चिंगच्यू मेरी बाहों में इस फीलिंग को एंजॉय कर रही थी, फिर अचानक बहुत खुश होकर हंस पड़ी। उसने कंपोजर मेंटेन करने का नाटक किया, मेरी चिन्ह को ऊपर उठाया और डरते डरते मेरे लिप्स पर किस करने की कोशिश की, लेकिन किसी बात से डरकर रुक गई। मैंने केयरफुली उसके चीक्स को अपने हाथों में लिया और क्विकली उसके लिप्स पर एक किस कर दिया। अब से तुम जब चाहो मुझे किस कर सकती हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। मैं पहले जाकर उसे चेक कर लेता हूं। शेन चिंगच्यू का चेहरा तुरंत रेड हो गया। उसका यह शर्मीला एक्सप्रेशन देखकर मुझे उसे टीज करने का मन हुआ। इतनी बड़ी सीईओ और मुझे किस करने की भी हिम्मत नहीं है। शेन चिंगच्यू के इस अचानक इनिशिएटिव ने मुझे थोड़ा सरप्राइज कर दिया।
जैसे ही मैं रिस्पॉन्ड करने वाला था, फोन की बेल बज उठी। मैंने उसके हाथ से सूप का चम्मच ले लिया और एक पल के लिए हम एक ऐसे लविंग कपल की तरह लग रहे थे जो लंबे टाइम से साथ रह रहे हों। मैं थोड़ा डाइज्ड था जब गलती से मेरा हाथ एक श्रिम्प के सिर से चुभ गया। शेन चिंगच्यू तुरंत बहुत नर्वस हो गया। वह जल्दी से पास आया, मेरा हाथ चेक करने के लिए पकड़ा और मुझे धोने के लिए ले गया। फिर उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए थोड़ा अल्कोहल ढूंढा। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अगर तुम थोड़े भी स्लो होते तो जख्म तो खुद ही ठीक हो जाता, लेकिन मैं इस तरह श्रिम्प कैसे छीलूं? तुम्हें अब कोई हाउसवर्क करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे श्रिम्प बहुत पसंद है। अब से मैं तुम्हारे लिए सारे श्रिम्प छील दूंगा। शेन चिंगच्यू पहले भी मेरे लिए श्रिम्प छीला करता था, लेकिन मुझे उसका छीलना डिस्गस्टिंग लगता था। वह श्रिम्प छीलकर मीट मेरे बाउल में रख देता था और मैं उसे सीधे फ्लोर पर फेंक देता था। अपनी चॉपस्टिक्स पटकता था और उसे बिना कोई रिस्पेक्ट दिए वहां से चला जाता था। उसके बाद मेरी उसके साथ खाने की इच्छा और भी कम हो गई थी, लेकिन अब शेन चिंगच्यू को मेरे लिए श्रिम्प छीलते हुए देखकर मेरे दिल में एक वॉर्मथ फील हुई। मैं उसे देखता रहा और वह मेरी नजर से थोड़ा एम्बेरस लगा। आह्यान, मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे फिर से हग कर लिया। उसके साथ और क्लोज होना चाहता था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। मैडम और सर का आखिरकार पैचअप हो गया। अब मैडम बहुत खुश होंगी। दोनों की जोड़ी सच में डिवाइन लग रही है। मैं पहले अपने फादर की कंपनी में काम करता था। बॉस का बेटा होने की वजह से मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। इसके ऑपोजिट, मेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज की वजह से मेरी फैमिली मुझे सारे टेडियस काम दे देती थी। काम पूरा होने के बाद वे सारा क्रेडिट मेरे भाई के नाम कर देते थे और मुझे सैलरी तक नहीं देते थे। वे इसे मुझे ट्रेन करना कहते थे, लेकिन रियलिटी में वे बचपन से ही मेरे भाई को फेवर करते आए थे, यह सोचते हुए कि मेरा भाई मुझसे थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बेहतर है। पहले मैं अपनी फैमिली को प्रूव करना चाहता था कि मैं कैपेबल हूँ। अब मैं अपने कार्ड्स टेबल पर रख रहा हूँ। मैं अब यह जॉब नहीं करने वाला। मैं घर पर रहूंगा और अपनी फैमिली के पैसों पर जीऊंगा। दिन भर आराम से लेटे रहना क्या कमाल की बात नहीं है? एक झपकी के बाद जब मेरी नींद खुली, मैंने अभी स्ट्रेच ही किया था कि एंट लियो ने डोर नॉक किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी अर्जेंट जरूरत हो। स्टडी रूम में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छूट गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मिस शेन के अलावा किसी को भी उनकी स्टडी में जाने की परमिशन नहीं है। उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि आप वह डॉक्यूमेंट लेकर आएं। उनकी सेक्रेटरी जल्द ही आने वाली है। क्या मैं आपको इसके लिए ट्रबल दे सकती हूँ? मुझे ऐसा ही एक पास्ट इंसिडेंट याद आया। शेन चिंगच्यू ने मुझसे अपनी सेक्रेटरी के लिए डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा था, लेकिन मुझे सुयुजू ने मिसलीड कर दिया था, जिसने मुझे शेन चिंगच्यू की स्टडी से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराने का सजेशन दिया था। मैंने तब उसकी बात मान ली थी, जिससे बाद में शेन चिंगच्यू की कंपनी के लिए मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी और उसकी मार्केट वैल्यू में बहुत गिरावट आई थी। मैंने आंट लियो की रिक्वेस्ट पर हाँ में सिर हिलाया, उठा और स्टडी की तरफ बढ़ गया। मैंने कोड डालकर डोर अनलॉक किया। मैंने उसकी स्टडी के चारों तरफ देखा। डेकोरेशन सिंपल था। एक बड़ा डेस्क था जिस पर एक कंप्यूटर और कुछ ऑफिस टूल्स थे और ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स नीटली अरेंज थे। कंपनी में दूर बैठी शेन चिंगच्यू नर्वस होकर स्क्रीन देख रही थी। वेबकैम के थ्रू मेरी हर मूव को ऑब्जर्व कर रही थी। वह एक्सप्रेशनलेस दिख रही थी, लेकिन उसके हाथ टाइटली बंधे हुए थे। वह अपने दिल में प्रे कर रही थी कि मैं ऐसा कुछ न करूं जिससे उसे डिसअपॉइंटमेंट हो और उसका खूबसूरत सपना फिर से न टूटे। शेन चिंगच्यू ने जानबूझकर मुझे स्टडी में जाने दिया, क्योंकि उसे पता था कि सुयुजू ने मुझसे उसकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चुराने को कहा था। वह इस बात से बहुत डरी हुई थी कि कहीं मैं सच में ऐसा न कर दूं। अगर ऐसा होता तो पिछले कुछ दिनों में उसे खुश करने की मेरी सारी कोशिशें सिर्फ एक डिसेप्शन साबित होती। मुझे टेबल पर जल्दी ही वे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। मैंने नामों पर नजर डाली, वही जो शेन चिंगच्यू को चाहिए थे, और फिर टेबल पर रखे बाकी अरेंज डॉक्यूमेंट्स को कैजुअली पलटा। शेन चिंगच्यू की नर्व्स एकदम टाइट थी। जैसा कि उम्मीद थी, मैंने एक फाइल फोल्डर बाहर निकाला। शेन चिंगच्यू ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसमें एक मेजर प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिस पर कंपनी काम करने वाली थी। अगर यह लीक हो जाता तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता। शेन चिंगच्यू ने शांत दिखने का नाटक किया, अपना टीकप उठाया और एक छोटी सी सिप ली, लेकिन उसके हाथ अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे। वह स्क्रीन बंद कर देना चाहती थी और आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन जब उसने मुझे स्क्रीन पर देखा तो वह जम गई। मैं उसकी चेयर पर बैठा था और एक स्टिकी नोट पर कुछ स्क्रिबल कर रहा था। शेन चिंगच्यू ने कंफ्यूजन में कैमरा जूम इन किया। मैंने बैग पर एक हार्ट ड्रा किया और लिखा, आपकी हार्ड वर्क के लिए थैंक यू मेरी वाइफ। सेटिस्फाइड होकर मैंने बैग खोला, नोट अंदर रखा, उसे सील किया और वापस रख दिया। मैंने डॉक्यूमेंट्स उठाने और निकलने से पहले शेन चिंगच्यू के डेस्क को टाइडी किया। इस पूरे टाइम में मैंने फोटो खींचने के लिए अपना फोन बाहर नहीं निकाला और न ही बैग में रखे डॉक्यूमेंट्स को देखा। मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये रियलाइज करते हुए कि मैंने उसे बितरे नहीं किया, शेन चिंगच्यू को फील हुआ कि उसका ठंडा दिल धीरे धीरे वार्म हो रहा है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर निकला तो आंट लियू ने मुझे एक थर्मस थमा दिया। मुझे पता था कि आंट लियू मेरे और शेन चिंगच्यू के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही थी।
इसलिए मैं पहली बार शेन चिंगचू की कंपनी गया। लॉस हाउ, जो रिसेप्शनिस्ट था, मिरर के सामने अपना अपीयरेंस ठीक कर रहा था। यह सुनकर कि प्रेसिडेंट आज काम पर आ रही हैं, उसने सोचा कि वह बहुत हैंडसम दिख रहा है और डेफिनेटली उन्हें इम्प्रेस कर लेगा। मुझे पास आते देखकर लिन हाउ अलर्ट हो गया। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? मैंने पूछा। नहीं, उसने रिप्लाई किया। तो फिर कोई चांस नहीं है, प्रेसिडेंट शायद अभी बिजी हैं और आपसे मिलने का टाइम नहीं निकाल सकती। उनकी मदर ने मुझे यह टॉनिक सूप लाने को कहा था। आमतौर पर एंट ल्यू आती है, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ आ गया। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत समझ लिया। मैं किसी से कहकर आपको ऊपर भिजवाता हूँ। फिर उसने एक वुमन को कॉल किया। उसका हर मूव जानबूझकर इफेक्टेड था। लिन हाउ मन ही मन हंसा। मुझसे सीईओ की पोजीशन के लिए कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टर जाओ पूरी कंपनी में सबसे ईगर वुमन है। जैसे ही मेरी लिफ्ट के डोर्स बंद हुए, सीईओ की प्राइवेट लिफ्ट के डोर्स खुले। शेन चिंगच्यू का एक्सप्रेशन कोल्ड और क्लियर था। उसके खूबसूरत चेहरे पर एंग्जाइटी का एक रेयर हिंट था। उसने चारों तरफ देखा और मुझे न पाकर सीधे लिन हाउ के पास गई। मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? आंट ल्यू ने कॉल करके कहा था कि वह मेरे लिए टॉनिक सूप लेकर आए हैं। वह कहाँ गए? आपके हस्बैंड? कहीं आप उन मिस्टर गो की बात तो नहीं कर रही हैं? लिफ्ट के अंदर सिस्टर जाओ मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। सर, आपका सरनेम क्या है? मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप सीईओ के क्या लगते हैं? अगर तुम्हें पता है कि यह पूछना गलत है तो मत पूछो। अगर अपनी जॉब बचाना चाहती हो तो तमीज से बिहेव करो। तुम बस सीईओ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? नाटक करना बंद करो। अगर मैं तुम्हें सेड्यूस करना चाहती तो एचआर के पास जाओ, रिजाइन कर दो। मैं तुम्हें कल कंपनी में नहीं देखना चाहती। तुम यह तो नहीं सोच रहे कि तुम पहले ही सीईओ के हस्बैंड बन चुके हो। अभी घुटनों पर बैठो और मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें सारे बेनिफिट्स के साथ एक जॉब दिला दूं। तभी लिफ्ट का डोर खुला और शेन चिंगच्यू दरवाजे पर खड़ी थी। मैं भागकर गया और उसे गले लगा लिया और हमने एक पैशनेट किस किया। सिस्टर झाओ पूरी तरह स्टन रह गई। उसे रियलाइज हुआ कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैंने अपना चेहरा ग्लोमी बनाने का नाटक किया। शेन चिंगच्यू ने मेरा मूड नोटिस किया। अयान, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम ब्यूटीफुल और रिच हो, जबकि मैं सिर्फ एक प्रीटी बॉय हूँ जो औरतों को सेड्यूस करता है और अपने लुक्स के दम पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। मेरे जैसा इंसान तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है? बेहतर होगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। सिस्टर जाओ इतनी काइंड है। उन्होंने तो मुझे सहारा देने की भी बात कही। उनके साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। नहीं सीईओ, मैंने ऐसा नहीं कहा। सच में वह मैं नहीं थी। शेन चिंगच्यू ने गुस्सा जताया। बिना एक वर्ड बोले उसने सिस्टर जाओ को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। शेन चिंगच्यू बेवकूफ नहीं था। वह समझ गया था कि इस औरत ने मुझसे कुछ अनप्लेजेंट बातें कही थी। वह अचानक समझा, मैं यहाँ हूँ, थोड़ा जेंटल रहो। वह मेरे पास आया, मुझे हग किया और कहा, ये मेरी गलती है कि तुम्हें ऐसे इंसान की वजह से सफर करना पड़ा। अयान, मैं तुम्हें गलत फील नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, यह देखने के लिए बेताब था कि सिस्टर झाओ का क्या हाल होगा। इसी मोमेंट पर असिस्टेंट भागते हुए आया और उसने जो जाना था वह बताया। सुनते सुनते शेन चिंगच्यू का चेहरा और डार्क होता गया। गुस्से में आकर उसने बस लो वॉइस में कहा, तुम्हें पता है क्या करना है? इसके साथ डील करो। सिस्टर झाओ से निपटने के बाद शेन चिंगच्यू ईगरली मुझे अपने ऑफिस में ले गया। उसने मुझे वॉल से सटा दिया और मेरे पास आकर फुसफुसाया, अयान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सच में बहुत याद आ रही थी। मैंने उसकी वेस्ट को हक कर लिया। शेन चिंगच्यू ने अचानक एक हल्की सी आवाज निकाली, फिर अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया। मुझे सहलाते हुए किस करने लगा। अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, तुम्हें अभी से मेरी याद क्यों आने लगी? खैर कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। अपने सामने इस क्लिंगी फीमेल सीईओ को देखकर मुझे अपनी पास्ट लाइफ के आखिरी मोमेंट्स याद आ गए। मैं बहुत वीक था, बेड से उठ भी नहीं सकता था। वह शेन चिंगच्यू ही था जिसने मेरी देखभाल करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी। मेरी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स में भी वह एक पल के लिए भी मुझे छोड़कर नहीं गया। और मरने से पहले मुझे फिर भी उम्मीद थी कि मेरे पेरेंट्स, भाई बहन और मेरी व्हाइट मूनलाइट मुझे देखने आएंगे, भले ही उनमें से कोई एक मुझे दूर से ही देख ले। लेकिन कोई नहीं आया। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनके हार्टलेस होने की वजह से नहीं, मैं अब उनके लिए दुखी नहीं होऊंगा, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे इतनी अच्छी औरत को निराश करने का अफसोस था। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। मैंने शेन चिंगच्यू को हक कर लिया। अनकंट्रोलेबली रोने लगा। वह डर गया और उसने जल्दी से पूछा, अयान क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तुम्हारी वजह से नहीं है। शेन चिंगच्यू सर फेस पर शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था कि मैंने उसे अपना यह वल्नरेबल साइड दिखाया। कोई बात नहीं अयान, मैं तुम्हारे साथ हर चीज का सामना करूंगा। तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने उसे पकड़े रखा और अपनी पास्ट लाइफ के इवेंट्स को ऐसे सुनाया जैसे वह कोई ड्रीम हो। शेन चिंगच्यू सुनता रहा। उसकी भौहें तनी हुई थीं और मुट्ठियां बंधी थीं। मैं तब बहुत डरा हुआ था। जागना और तुम्हें अभी भी अपने पास देखना इतना अच्छा लगा। तब मैं समझा, मुझे खुद को किसी ऐसे इंसान पर फोर्स नहीं करना चाहिए जो मुझसे प्यार नहीं करता।
कोई ऐसा जो मेरे प्यार के लायक ही नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी निराश नहीं करूंगा। अब से मुझे सिर्फ तुम चाहिए और सिर्फ तुम। शेन चिंगच्यू समझ गया। मेरा अचानक बदला बिहेवियर एक ड्रीम की वजह से था। वह उन स्कमबैग्स को मुझे फिर कभी हर्ट नहीं करने देगा। शेन चिंगच्यू ने एक हैंकरचीफ निकाला और जेंटली मेरे आंसू पोंछ दिए। उसने अपने हाथों में मेरा चेहरा थामा और शांति से मुझे देखता रहा। उस दिन के बाद वांगबा का सिरदर्द और बढ़ गया। वह आमतौर पर एनर्जी से भरपूर रहता था, लेकिन जब भी सूप लाने का टाइम होता उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते, उसका सिर दर्द से फटने लगता और वह सोफे पर लेटकर मुझे ही सूप लाने के लिए मनाने लगता। लेकिन उस दिन, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? बाहर निकलो। मैं हैरान रह गया। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। शेन चिंगच्यू अपने डेस्क पर बैठा था। उसका चेहरा सख्त था और उससे एक सुपीरियर का ऑनप्रेसिव ओनरा निकल रहा था। वह ऊपर देखकर अपनी डांट कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे वहां खड़े देखा, वह डर के मारे उछल पड़ा और तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसका ठंडा बिहेवियर एक पल में गायब हो गया। मुझे पता था कि तुम्हें अपनी चीजों की वैल्यू नहीं है। मैं तो रोज तुम्हारे लिए सूप तक लेकर आता था। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। मैं तो बस उसे टीज करने का नाटक कर रहा था। शेन चिंगच्यू का दिल डर के मारे तेज धड़कने लगा। उसे डर था कि उसके पहले वाले बिहेवियर ने मुझे इतना डरा दिया होगा कि मैं फिर कभी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने अपनी हंसी दबाई और बाहर की तरफ चल दिया। शेन चिंगच्यू के पीछे आने का वेट करने लगा। मैं अभी कुछ ही कदम चला था कि उसने मुझे पीछे से कसकर हग कर लिया। यह मेरी गलती है। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड थे। अगर मेरे हस्बैंड गुस्से में हैं तो वे मुझे मार सकते हैं, मुझ पर चिल्ला सकते हैं, अपना गुस्सा निकालने के लिए जो चाहें कर सकते हैं। मैं सब सह लूंगा। अगले ही सेकंड मैंने शेन चिंगच्यू के बॉटम पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उस मोमेंट पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। शेन चिंगच्यू को तुरंत रियलाइज हो गया कि मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बस उसे टीज कर रहा था। वह एक पप्पी की तरह मुझ पर झपट पड़ा और मेरे कपड़ों को काटने लगा। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो, उसने मुझे रिलीज किया और अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसके अंदर एक रिंग थी। उसकी आंखें हल्की सी कांप रही थीं। वह इसे मेरी फिंगर में पहनाना चाहता था, लेकिन हिचकिचा रहा था। मुझे पता था कि वह नर्वस था। शादी में शेन चिंगच्यू ने मेरी फिंगर में रिंग पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया था। वह डरा हुआ था कि मैं अब भी उसे रिफ्यूज कर दूंगा। अब भी, भले ही मैं बदल चुका था, फिर भी वह बहुत नर्वस था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खुद ही वह रिंग अपनी फिंगर में खिसका ली। शेन चिंगच्यू ने आखिरकार रिलैक्स महसूस किया। मैंने उसे कंफर्ट देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई, अपने हाथ में लगी रिंग को देखा और एक इंडिस्क्राइबेबल खुशी महसूस की। मुझे लगा कि यह तुम पर सूट करेगी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। क्या तुम्हें यह पसंद आई? मुझे यह बहुत पसंद आई। थैंक यू, मेरी वाइफ। मैं धीरे से मुस्कुराया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे किस कर लिया। मैंने सोचा, मैं हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहूंगा। आगे और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YBL यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।